औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले तो बात गज़ा की करेंगे, यानी कि इसराइली जाहिलियत की करेंगे। तो आपको जैसे कि मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम हो गया होगा, बार मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तकरीबन हमास ने जो 2000 के करीब जो रॉकेट जो अब तक फायर कर चुका है हमास, 2000 में एक फिगर बता रहा हूँ आपको, उसने तल अवीव के अंदर बड़ी तबाही मचाई। और जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि इनके तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि इसराइल के अंदर अब एक खौफ का आलम है, और खौफ का ऐसे आलम है कि ये जो रॉकेट फायर हो रहे हैं और इस तादाद में हो रहे हैं, तो अब लोगों को ये इसराइलियों को, यहूदियों को भी ये समझ आ गया है कि ये हमास की कारस्तानी नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। और उन्होंने अपना खदशा ज़ाहिर किया है कि ये पाकिस्तान, तुर्की में से कोई मुल्क हो सकता है। तो बात यह है कि हमारी फ़लस्तीन के साथ कोई अब की वो नहीं है। हम फ़लस्तीन के लिए अपना तन मन धन हर दौर में कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। बदकिस्मती हमारी पाकिस्तानियों की और खुशकिस्मती इसराइल की कि उसकी और हमारी बॉर्डर नहीं लगती। अगर उसकी और हमारी बॉर्डर लगती होती तो ये शायद हम बहुत पहले ये किस्सा ख़त्म कर देते। मैं आपको एक वीवर्स आज की एक बात बताऊं कि मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस के अंदर अक्सर मैं बताता रहता हूं कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। तो कुछ वज़ीरिस्तान के लोगों ने मुझसे रब्ता कायम किया और उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ हमें ये बताएं कि ये इसराइल का रास्ता कहाँ से आता है। मतलब देखें, वो बेसिकली अनपढ़, वहाँ पे ज़्यादा तादाद जो है वो अनपढ़ लोगों की है। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ है, ये इसराइल है कहाँ। तो मैंने उनको बताया कि इसराइल तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से 3000 और 4000, यानी 3 और 4000 किलोमीटर दूर है। और इसके बीच में पूरा ईरान, पूरा इराक़ और फिर उसके बाद उर्दन, यानी कि 3-4 मुल्क क्रॉस करने पड़ते हैं तो इसराइल आता है। तो यकीन जाने कि उनके जो जज्बात थे वो ये थे कि अगर ये जिस तरह हमारे पड़ोस के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर रूसी जारियत और उसके बाद अमरीकी जारियत हुई थी, तो जिस तरह पाकिस्तानियों ने और ख़ास तौर पे जो हमारे कबायली लोग थे, जिन्होंने जिस तरह रशिया को और उसके बाद अमेरिका को बाहर निकाला है, तो ये कोई वो नहीं था कि गोरिल्ला जंग वहाँ पे जाके हमारे पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो शुरू करते हैं। बात यह कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गज़ा में इमदाद पहुंचाने का, जिसे कहते हैं कि अंदिया दिया है कि हम वहाँ पे इमदाद पहुंचाएंगे, और हमें इमदाद करनी भी चाहिए। बेहैसियत मुसलमान हमें उनकी इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि वो जो हैं अभी तक जो एक शेर था कि मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा। तो अभी तक जो फ़लस्तीनी हैं वो इस शेर के ऊपर पूरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ उनकी आ रही हैं कि निहत्ते लोग, शीर ख्वार, यानी कि जिसे कहते हैं कि छोटे बच्चे 5 से 6 साल के, वो भी पत्थरों से लड़ रहे हैं, जवान भी पत्थरों से लड़ रहे हैं, अपाहिज भी पत्थरों से लड़ रहे हैं। और जिसे कहते हैं कि इसराइल को एक टफ़ टाइम, पहली दफ़ा इसराइल को तारीख़ के अंदर इसराइल की सरज़मीन में टफ़ टाइम मिल रहा है। यहाँ पे फिर मज़े की वो होती है कि एक, यानी कि चटकला आ जाता है मुझे बाज़ दफ़ा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक फ़ौज बनाई हुई थी, याद होगा, जिसके वो जनरल स्टाफ भी हैं, स्टाफ नहीं, जनरल स्टाफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है। वो एक ज़ेबरे के झंडे लिए हुए और खाकी रंग की वो शलवार कमीज़ पहन के, कोई छूछ टाइप के जो लोग थे उनके।
तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये जो भी लोग कहीं उनका आमना सामना होता है कहीं पे भी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये ज़रूर कहें कि जनाब ये जो आपकी फ़ौज है, जो लोगों के वजीफ़े और मदरसों के बच्चों के गोश्त और ये जिसे कहते हैं राशन खा खा के पल पड़ गई है, क्योंकि बच्चों का राशन तो बच्चों को पूरा मिलता ही नहीं। क्योंकि मैंने एक ये चीज़ नोट की है मौलाना फजलुर रहमान के उसके अंदर, कि वहाँ पे घोड़ों का राशन गधे खा रहे हैं। तो वो जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो वो एक हरकतुल निसार नाम के, पता नहीं कोई इस तरह का कोई नाम है, वो जो एक तंजीम है और जो बाकायदा वो डंडों से और जिसे कहते हैं कि उन्होंने अपने शोल्डरों पे क्राउन शराउन भी लगाए, तो उसमें से कम आधे जो है वो ज़रा इसराइल भेज दें, क्योंकि ये इस्लाम के अलमबरदार जो बनते हैं, यानी कि बकौल इनके इस्लाम इन्हीं पे शुरू हो रहा है और इन्हीं पे ख़त्म हो रहा है, तो इनको चाहिए कि हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करें। वैसे बड़ी अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और ये जितने भी हमारे मुल्क के अंदर दीनी लोग हैं और ये जो दीन का प्रचार करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि बस हम ही अमकना सदकना है, इनकी तरफ से अभी तक मैंने कोई बयान नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, वो जो तहरीक लब्बैक वाले हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। न बयान तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनको तो चाहिए कि वो वहाँ पे बाकायदा इसके ऊपर एक धरना दे के दिखाएं ना। और धरना उनको किधर देना चाहिए? ये धरने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी सड़क को ब्लॉक कर दें, आप रक्शे को आग लगा दें, आप मेट्रो बस को नुकसान पहुंचा दें, आप लोगों की अमलाक जलाना शुरू कर दें, मोटरसाइकिलें जलाना शुरू कर दें, चिंची रक्शे जलाना शुरू कर दें। धरने का मतलब ये नहीं होता। धरने का मतलब ये होता है कि किसी पार्क में आप जाके और बैठ जाएं और मतलब वहाँ पर भी आप वो धरना ही शुमार होता है। तो इन लोगों के लिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ कि इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा इन लोगों के लिए कोई जुमला नहीं। अब आते हैं ज़रा सियासत की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात भी कही थी कि इसके अंदर मकसद ये कि करप्शन कोई भी कर रहा है उसको कैफे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। अब देखें, आज शहबाज शरीफ का केस जो था, पहले रजिस्ट्रार ने लोहार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दिया, उसके बाद दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। और वो जो एक वो जज है बाकर नशवी है कि नशवी नाम है कोई, वो कहता है, उसको जब वकील ने कहा कि अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई, तो उसने कहा कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ज़रा देखभाल के कानून रास्ता बनाए, क्योंकि अब बात वो नहीं रहेगी जो आप इससे पहले करते रहे, जो इससे पहले आपने धमा चौपड़ी मचाई हुई थी। एल शरीफ को जो आप रिलीफ पे रिलीफ दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं, तो अब आप लोग को जो है ना, जिसे कहते हैं कि ज़रा सीधे हो जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्या पानी आवाम के सर से ऊपर गुजर गया और आवाम जो है, जो आवाम का लूटा हुआ पैसा, अरबों खरबों रुपए, एक ढेला नहीं, वो जो यूं करके कहता था ना, ये जो शहबाज शरीफ, जो वैसे तो वो अपने आप को पागल करार दे ही चुका है, क्योंकि उसको तो कुछ याद ही नहीं है। उससे सवाल पूछो कि जनाब ये मेट्रो का रिकॉर्ड कैसे जल गया, तो वो कहता है मैंने फलानी चीज़ बनाई। उससे पूछो कि ये जो आपने कंपनियां बनाई हुई थी साफ़ पानी और फलाना और तंदूर, वो जो रोटी थी, तो वो कहता है कि जनाब मैं चाइना चला गया था। तो मकसद ये कि पागल तो वो है। और पाकिस्तान की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 4 दफ़ा का वज़ीर आला, और इनकी याददाश्तें इतनी कमज़ोर है कि इनको कोई याद ही नहीं। एक बेटी गिरवी रख के भगोड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो गारंटी उसने दी हुई है और वो गारंटी के चक्कर में फंस गया है। अदालतों से रिलीव ले लेते हैं। मैंने कल एक तस्वीर वायरल की थी जस्टिस फाइज ईसा के उस फ्लैट की जो लंदन के अंदर है, जो उनकी बेगम के नाम पे, जो उनकी बेगम को सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वो जनाब उदीबिया पेपर मिल का केस जो है किसी तरीके से वाइंड अप कर दें। तो वो उसकी जो रिश्वत उसकी बीवी ने वसूल की थी, वो सरीना है या लनी, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो उसकी तस्वीर मैंने कल पब्लिक की थी।
तो इससे इन लोगों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज जो था वो शाहिद खाकान अब्बासी, वो जो पहाड़ी खच्चर है, वो बड़ी बातें कर रहा था। और भाई बात ऐसी है कि इमरान खान या पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो स्कैंडल आ रहे हैं उसके अंदर कम से कम पूछगछ तो हो रही है। उसके अंदर बंदे को बुला के पूछा तो जा रहा है, मुस्तफ़ी तो किए जा रहे हैं। और ये स्कैंडल अभी रिंग रोड बना नहीं है, रिंग रोड बनने से पहले ये स्कैंडल हो गया है और उसके ऊपर काम रोक दिया गया है। और पैसे भी रिफंड होने की, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं उसी इलाके का हूँ, तो पैसे भी रिफंड होना शुरू हो गए हैं। आप बातें करते हैं, आपका तो एक वजीर जो था सूबाई वजीर, वो सरेआम रिश्वत लेते हुए उसकी वीडियो वायरल हुई थी। सरेआम वो किक बैक लेते हुए वो एक दो मियाँ बीवी जो थे उनसे, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। वो तो बाकायदा वीडियो वायरल हुई थी। और ये मरियम नवाज के ज़रा से दराजों के अंदर खंगालें कि उधर नाजेबा वीडियो के अलावा भी काफ़ी वीडियोस मौजूद है जो आपके अपने वजीरों और मुशीरों की हैं। मुझे सिर्फ ये बात बताएं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कि आप इतने साल से हुकूमत में 88 के अंदर 11 अगस्त 88 आपके वालिद साहब जो थे वो उसके अंदर ओजड़ी कैंप के वाक़े के अंदर मारे गए थे, शहीद में नहीं कहूँगा। उसके बाद से आप हुकूमत में ज़रा 88 से अब तक का हिसाब लगा लें, आपके असासे ये कैसे इतने ऊपर चले गए। आप हवाबाजी के वजीर रहे, बकौल आप अपनी जो एयरलाइन है एयर ब्लू वो बड़े तरीके से चला रहे हैं और वो मुनाफे में जा रही है, जबकि हवाबाजी के वजीर होते हुए आपके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए PIA खसारे में क्यों गया। यानी कि आपकी तो ये हालत थी जब आप वजीर आजम थे, तो आप कहते थे आपकी करप्शन की तो ये इंतहा है कि कोई हमसे PIA खरीद ले तो हम स्टील मिल गिफ्ट में दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री आपने तो ऑफर की थी। तो बात ये है कि अच्छा मरियम औरंगजेब को सुने, ये वो खातून रहेंगी कि जिनका सर है ना पैर है। इनकी माँ कौन है, ज़रा इनसे ये पूछें कि आपकी वालदा एक नर्स से, उसने ये जो इतने प्लाजे पिंडी में बनाए कैसे बनाए। नहीं, इधर जवाब नहीं दिया जाएगा, इधर जवाब नहीं दिया जाएगा। दूसरों की आप बातें कर, दूसरे तो भाई अभी हुकूमत में आए, आप लोग तो 35 साल से लूट रहे हैं इस मुल्क को और खा रहे हैं। और जब आपसे रसीदें मांगे तो आप कहते हैं रसीदें नहीं है। शहबाज शरीफ कहता है मेरी बीवी के पास है और मेरी बीवी पागल हो चुकी, वो जहनी मरीजा है। तो इसी तरीके से नवाज शरीफ से पूछो तो कहते हैं जी अब्बा मियाँ को पता है, अब्बा मियाँ कब्र में, गुलसूम नवाज भी कब्र में, अब तो बड़ी बीवी कब्र में चली गई। तो मकसद ये हैगा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक और ये जो मरियम औरंगजेब है, इनको तो शर्म आनी चाहिए। और फिर इसके साथ एक और, वो कल सरवर खान साहब जो थे हमारे इलाके के MNA हैं और वफाकी वजीर है, गालिबन हवाबाजी हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कोई नाम भी इस्तेमाल किया था इन लोगों के लिए, ये मरियम औरंगजेब के लिए और वो अता तारड़ के लिए। तो अता तारड़ से सिर्फ ये पूछे कि आपकी रगों के अंदर कोई हलाल का लुकमा किया हुआ है, कोई एक लुकमा हलाल का आपकी रगों के अंदर या आपके खून के अंदर है। क्योंकि आपका बाप जो था, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था तो आपका बाप जो था, जिसका रफ़ीक तारड़ नाम था, वो ब्रीफ केस लेके कोयटा पहुंचा था और उसने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की शक्ल के अंदर हमें एक नमूना दिया था जो हमारा सोने के ज़खायर तक खा गया। अपने बेटे को जनाब बचाने के लिए उसने क्या किया था। तो बात यह व्यूअर्स कि इन लोगों के बारे में आप कितना सुनेंगे और कितना, लेकिन यहाँ पे मैं हुकूमत से एक बात करना चाहता हूँ। जुल्फी बुखारी है, भले कोई भी है, ब्लैक शीप जो है उसको काबू करना चाहिए और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि रिंग रोड के बारे में इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ये जो इसके इर्द गिर्द जितनी ज़मीनें हैं मैं इनके मालिकान का आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने ज़राए से इसके ऊपर ज़रा सी तहकीकात कर रहा हूँ कि ये जो सरवर खान साहब का नाम और जुल्फी बुखारी का नाम और ये जो 2-4 नाम आ रहे हैं, तो ये मैं ज़ाती, क्योंकि अभी तक मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की लेकिन मैं ज़ाती तहकीकात करके मैं आपको बताऊंगा कि वाकई इन लोगों की ज़मीनें हैं कि नहीं और जुल्फी बुखारी का इससे क्या ताल्लुक। लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आपका नाम किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए तो आपको चाहिए कि ओहदे से अपने हट जाएं और
फेयर एंड फ्री तहकीकात होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और पीटीआई की हुकूमत के अंदर मेरे ख्याल है कि चौथे मुआविन है, इससे पहले जो थे तीन हमारे ये जो तीन इनके वज़ीर थे वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और तहकीकात के बाद हुआ है। तो जुल्फ़िकार बुखारी के पास भी चांस है, सरवर खान साहब के पास भी चांस। सरवर खान साहब ने तो कल बता दिया कि कोई साबित कर दे तो मैं सियासत ही छोड़ दूँगा। तो बात ये है कि सियासत तो छोड़ी नहीं जाती, घर बैठ के भी की जाती है। और ये जो है जिस तरीके से ये चौधरी निसार की सियासत है, जिस तरीके से नून लीग की सियासत है, जिस तरह से पाकिस्तान के, हाँ यहाँ पे एक जिक्र मैं कर दूं जावेद हाशमी का, सबसे बड़ा चोर वो निकला, सबसे बड़ा चोर वो निकला जो कहता था मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। तो वो बागी नहीं है, वो ब्लैक शीप है। और शर्म आनी चाहिए, उस अपने नाम के साथ हाशमी लगवाता है। तो ये क़यामत के आसार हैं और कुछ नहीं है कि क़यामत के अंदर ये जिन लोगों ने अपने नामों के साथ हाशमी और बुखारी और ये और वो लगाया हुआ है, इनकी तहकीकात अगर करें तो पता लगेगा कि ये कोई नस्ली हाशमी या बुखारी नहीं है, ये जुमेरात के दिन पैदा हुए तो बस इनका नाम जो था सैयदों में शामिल कर दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त जाने से पहले वही जो चंद जुमले में कहता हूँ, एक इन अखबानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। एक ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें जो हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के अंदर, ये ख़त्म होनी चाहिए। 40% का हम पे बोझ है जिसके अंदर ये उस्मा बुखारी और ये जो मरियम औरंगज़ेब की तरह के जो कार्टून होते हैं, इनसे कम से कम हमारी जान छूटे। हाँ, ये अगर सेलेक्ट होकर आए अवाम में तो पता भी लगे, जब इनका पोस्टर के ऊपर के पोस्टर के जो वहाँ के अवाम है, जब इनका पोस्टर छपेगा तो उसका जवाब क्या देते हैं, तो ये भी पता लगे। तो तीसरी चीज़ ये है कि ये जो वो हमारा एक बेटी को रख के भगोड़ा जो है गिरवी रख के जो लंदन गया वो कब आएगा। और चौथा, ये जो जितने भी जजेस हैं और ये जस्टिस फाइज ईसा, इसको मुअत्तल हो जाना चाहिए और ये जो जजेस हैं इनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए और इनको दोबारा अपने तौर पे एक हलफ भी लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम शरीफ फैमिली के या जरदारी फैमिली के या इमरान खान के वफादार नहीं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम से अपील है कि गज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हर नमाज के अंदर ख़ुसूसी दुआ कर, ताकि अल्लाह ताला उन पे अपना जिसे कहते हैं कि रहम करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।